हम आज निकले हैं थोड़ा सा उन इलाकों में जहां ये मजदूर एक कर्मचारी रहते हैं। देश बढ़ रहा है, वो आप लोग बढ़ रहे हो, आप लोग पास पैसा आता है कुछ? तो गड्ढे में जा रहे हैं। हमको अपनी सैलरी के लिए तो सर फोड़ना पड़ रहा है। 500 रुपये किलो गैस डाल ले और फिर चुपके बुलाते हैं गैस डालो। जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो सिलेंडर है ना, ये जो अभी नोएडा में हम लोग को देखने को मिला, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सिलेंडर भी है। आटे कट्टा 240 रुपए, जैसे 230 का मिल रहा है, तो उधार मिलेंगे तो 300 रुपए का दे रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने इस बात की शिकायत की किसी से? उससे बोलो तो ये कहते लेना तो ले लो, नहीं तो कमरा खाली कर दे। रात में चाहे रोड पे लेट हो चाहे कहीं भी लेट हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कहीं जाए, तुम्हें खाली करना है उसी टाइम। आप लोग बता रहे हो कैसे आप लोगों को जकड़ लिया गया है सिस्टम में, कि अगर आप लोग वहाँ मनमानी नहीं मानोगे तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। चाहे कोई कितने प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई भी है, सरकारी स्कूल होने चाहिए और जाके प्राइवेट स्कूलों को सबको बंद कर दे। तो नोएडा में जो मजदूर पिछले 4-5 दिन प्रदर्शन किए, उसके बाद शांति आई, बीच में कुछ हिंसा हुई, अब शांति है, तमाम फैक्ट्रियां जो हैं वो भी खुल चुकी हैं। हम आज निकले हैं थोड़ा सा उन इलाकों में जहां ये मजदूर एक कर्मचारी रहते हैं। तो वो इलाके कैसे आप देख लीजिए, कितना अभी शाम का माहौल है, लोग फैक्ट्रियों से लौट रहे हैं। ये नया गाँव का इलाका है, पीछे इलाहाबाद से इलाका पड़ता है। तो थोड़ा ये देखेंगे, थोड़ा लोगों से बात करेंगे कि फैक्ट्री चालू हो गई है, अंदर क्या हो रहा है, जो सैलरी बढ़ाने का वादा है वो कितना हकीकत में तब्दील हो रहा है, और लोग इन कानूनों के बारे में, जो सिलेंडर की बात हो रही थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही सब आपको आज को दिखाएंगे, बताएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पीछे ऋषि हैं। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बतियाएंगे, थोड़ा इस इलाके को समझेंगे। क्यों भैया? तो यहाँ कभी साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती यहाँ इस इलाके में? है नहीं लगती झाड़ू? नहीं लगता होता है कभी कभी। ऐसे हम लोग को गुजरना इधर से नहीं होता, हम लोग का गुजरना उधर से होता है, 4 नंबर गली की तरफ। कौन कौन सी गलियाँ, क्या इलाका है ये? नया गाँव है? ये नया गांव है। ये गली नंबर आपका 5 हो जाएगा। गली नंबर 5 है। हाँ, और जहाँ से उधर बिल्डिंगें चालू होती है, आप चल के अगर देखना चाहो तो देख लो, लाइन से मुर्गे की दुकान है। इतना गंदगी वहाँ महसूस होता है, इतना बदबू आता है, समझ में नहीं आता है आदमी कैसे उधर से गुजरेगा। तो आप लोग के इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? झाड़ू उड़ू लगती है? कभी महीने में एक बार लगती है, बहुत कम। अरे उधर इतना बदबू आता है, वहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा वहाँ रास्ते में। ऐसा माहौल है न्योड़े का। ये कूड़ा करकट ऐसे पड़ा रहता है? हाँ, हम लगभग यहाँ हो गए, हमको 1-1.5 महीना हो गया है, तो ऐसा सीन है। कोई यहाँ तो अभी साफ सफाई नहीं हुई? कोई परिवर्तन नहीं हमारे हिसाब से है, क्योंकि हमको 1 मंथ हो गया है वहाँ पर, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि साफ सफाई होता है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन, चेंज, कुछ ना कुछ दिखता है। क्यों भैया? आप लोग इधर ही रहते हो? आप लोग इधर ही रहते हो? ये साफ सफाई कभी होती है यहाँ? ये कूड़ा गंदा हमने तो देखा नहीं कभी साफ सफाई। नहीं देखा। 24,000 रुपये में परिवार चलाना है, सब करना है, कैसे चल जाता है? अब जो 12,000 में चला रहे हैं उनके मुकाबले तो बेहतर होगा, ये कह सकते हैं लोग, हैं? सर वो तो ठीक है, लेकिन महंगाई के तौर पे बेहतर नहीं। जानते हैं कैसे चला रहे हैं, और जो चला रहा है वो भी जानता है कि कैसे चला रहे हैं। अगर ये 24,000 उन्हीं को दिया जाए तो उनसे कहा जाएगा तुम अपना परिवार महीना में चला के दिखाओ। तो किसी भी कंपनी का वर्कर हो, ऐसा नहीं कि हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। मार के जीना पड़ता है। इच्छाएं मार के जी, किस किस तरह की इच्छाएं मारनी पड़ती बताइए जरा। सर जैसे हमको कोई बढ़िया चीज़ फल फ्रूट खाना हो डेली, तो हम नहीं खा पाएंगे। बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। आपके दाल रोटी। जी, कितने बच्चे हैं? 3। क्या करते हैं बच्चे? अभी पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कोई इंग्लिश मीडियम में, छोटे छोटे हैं। आसपास यहीं स्कूल है? जी, घर पे है, गांव में पढ़ते हैं वो लोग। यहाँ गाँव में पढ़ते हैं? यहाँ रह के नहीं पढ़ाते? यहाँ नहीं, यहाँ सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पढ़ाना महंगा भी पड़ेगा। जी, यहाँ पे 2,000 फीस है, कौन पढ़ा पाएगा? 6,000 तो उन्हीं में चला जाएगा। और रहते कहाँ हैं आप? नए गाँव। एक कमरा होगा? जी, कितना किराया है यहाँ पर? 4500। 4500। अकेले रहते हैं, साथ में रहते हैं? नहीं, 2 लोग हैं। तो आधा बढ़ जाता है। लंबा संघर्ष है आप लोगों का। बच पाता है कुछ पैसा? घर भेज पाते हैं? वही सर 2-3 हज़ार, 2-3 4। कभी 2,000 इनसे मांग लिए, कभी 2,000 उनसे मांग लिए महीने में, ये बचता है। किसी की जरूरत हो तो 2-2 हज़ार सब आपस में मिल के दे देते हैं, कभी उनका जरूरत हो तो उनको दे देते हैं, ऐसा चलता है। बढ़ गई तनख्वाह? तनख्वाहें तो बढ़ गई है, गरीबी ख़त्म नहीं हुई है सर। कैसे खत्म होगी गरीबी?
गरीबी ऐसे ख़त्म होगी, 8 घंटे का कम से कम 20,000 सैलरी होना चाहिए। अभी कितनी है तुम्हारी? हमारी तो सैलरी 11,000 है इस टाइम पे। कहाँ से आए हो? मैं यूपी 79 औरैया ज़िला। औरैया जिला से। हाँ अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ, अकेले रहता हूँ रूम में। घर पे कौन कौन है? माँ है, पिताजी हैं, बहन है, भाई है, छोटे छोटे हैं भाई। पैसा घर भी भेजना होता होगा। हाँ, 11,000 में क्या घर भेज पाते हो? कैसे यहाँ गुजारा होता है? मैं इधर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ भाई है अपना खर्चा पानी चला पाते हैं, बस यही होता है। कम से कम 8 घंटे की 20,000 सैलरी होना चाहिए उसके, और ओवर डबल टाइम होना चाहिए, तब मैं कुछ बचा पाऊँगा, ये मेरे को पता है। 11,000 से कहा गया है कि 13,500 कुछ हो जाएगी ना, 21%। इससे कुछ नहीं होगा सर, इससे कुछ नहीं होगा। 2,000 से इतनी महंगाई है, हमको कुछ खाना है, 10 रुपए की चाउमीन खाते हैं, वो 20 रुपए की हो गई है। वो कौन, हम सिलेंडर 80 रुपए की गैस भरवा रहे थे, वो 700 रुपए किलो मिल रही है। आप सर बताओ मैं क्या पेट अपना पाल लूँगा? मैं इसलिए गांव जा रहा हूँ आज बैग टांग के। जा रहे हो गाँव? हाँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, वैसे दिन नोएडा काम करता हूँ, बस ऐसा है मतलब मेरा सर। जो पैसा मिल रहा है उसमें गुजारा नहीं होता है। नहीं, घर में क्या करोगे फिर जाके? मैं घर पे अपना मजदूरी करूँगा, ये तो नहीं है, बाहर का खाना और रूम का किराया भाड़ा। अब रूम का किराया है वो 4500 रुपये मकान मालिक लेता है, वो कहाँ से हम दूँगा? अकेले रहना हूँ, 4500 वो रूम किराया हो गया, और फिर खाना खर्चा हर चीज़ हो गया, मैं कहाँ से दे पाऊँ? वो पड़ता है 14-15 हज़ार, वो जी नहीं झेल पाऊँगा ना, इसलिए मैं सर जा रहा हूँ घर। जैसे जो तनख्वाह बढ़ गई है उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग? मुझे पता ही नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है, कोई खास नहीं बढ़ा। आपका कितना है अभी? अभी पहले था 14.5, अभी 15.5 किया। 21% बढ़ेगा। 21% बढ़ेगा, तो उस हिसाब से मैंने आज बात किया है HR डिपार्टमेंट में, तो बोल रहे हैं कि अभी 2-3 दिन का टाइम दो, पूरी सिस्टमेटिक अभी किया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली बात यहाँ पे फंस रही है कि अगर वहाँ से हमें 21% बढ़ाया तो इधर मार्केट भी भाग रही है, ऑटो वाला अपना रेट भगा दिया, तो और गैस का जो चल रहा है प्रॉब्लम वो तो चल ही रहा, रूम का वही हालत है। और मैं आज पहला दिन ड्यूटी किया हंगामा के बाद में, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन कुछ जो हमारे सीनियर हैं उन सब के मुंह से सुना था कुछ ऑकवर्ड वर्ड्स, जैसे प्रोडक्शन को लेके कि तुम लोग तो पैसा बढ़वा लिए। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, अभी तो माहौल गर्म है इसलिए सब नॉर्मल है। पैसा बढ़वा लिए तो अपने हक का बढ़वाए हैं ना, पैसा कोई फालतू को थोड़ा नहीं मांग रहा है। मेहनत करते हैं 8 घंटा 12 घंटा, ओवर टाइम को पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन सिंगल देता है, आप डबल देने को बोल रहे हैं। हाँ, उस पर भी अभी अगले महीने से पता चलेगा, अगले महीने से पता चलेगा क्या ग्रेड जा रहा है कि अभी मीटिंग किया जाएगा, बोला जाएगा। ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं है, बस एक नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड लगाया गया है, उसको हम लोगों ने देखा आज, अंदर गए तो कोई एकदम क्लियर जवाब नहीं आया। होता है कि नहीं, बढ़ गया है तो बढ़ गया है। कहाँ रहते हो आप लोग? कहाँ रहते हो? मैं तो गली नंबर 4 में रहता हूँ, यही नया गाँव में। कितनी आबादी रहती होगी भैया यहाँ पे आप लोगों की? हजारों लोग होंगे मुझे लगता है, सब काम करने वाले। आप लोग सब बाहर से आए हो? कहाँ से आए हो आप? जिला जालौन जालौन से। यहाँ कहाँ नौकरी करते हैं? इधर करते हैं फेज 2 में। कितना पैसा मिलता है? मिलता है वही, अब तो 17,000 के लमसम हो गए। हो जाएगा। अभी तक कितना मिलता था? पहले 14 मिलता था, तो जो 21% बढ़ा है, इसको लेकर आप लोग के मन में क्या चल रहा है? लेकिन मेन चीज़ क्या है, इधर से तो बढ़ गए लेकिन इधर देना पड़ेगा। इधर रूम में, हाँ रूम वाले बढ़ा दिए रेट अपने। हाँ, यहाँ पैसे बढ़ते भी नहीं होंगे तो यहाँ कम, ये रूम वाले अपने हर 6 महीने में 300-200 जैसे ये बढ़ाते थे। सैलरी ये कंपनी से नहीं मिली, जब इतना हल्ला गुल्ला जो हुआ तो क्यों हुआ? गुड़गांव में इतना मिल रहा है, यहाँ कम दे रहे हैं। रीज़न क्या है? जब मोदी जी कहते हैं एक देश एक वोट एक वोट बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि सैलरी भी एक ही होनी चाहिए। बच्चे हैं, स्कूल है, स्कूल में देखो निजी मनमानी हो रही है। अभी 10,000 रुपये कॉपी किताब ली हो, और 4th क्लास के बच्चे क्या 10,000 रुपये किताबें आई? 10,000 की। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? यहाँ यहीं पढ़ते हैं, ये नए गांव में। तो यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है आसपास? जहाँ है सरकारी स्कूल में देखो आप, सरकारी स्कूल का व्यवस्था देख के आ जाओ पहले। बेकार है, बेकार। एक बार आप जाके देखो जी। 10,000 रुपये बच्चों किताबों के लिए पैसा व्यवस्था कैसे की?
क्यों आप कहीं कहीं अब ये कहीं कहीं तो करेंगे और ओवर टाइम लगाएंगे, कहीं और जो जुगाड़ करेंगे तब जाके होगा। ऐसे कहाँ से होगा जी, खुद तो करेंगे। अब देखो बस कोई बच्चा सिक्स में चला गया, वो फीस देखो 1500 रुपया, ट्यूशन फीस अलग 2000 की तो स्कूल की फीस है 2000, और ट्यूशन फीस 4000 5000 है। बंदा कहाँ से देगा? कुछ बच पाता है? हाँ जी, कुछ बच पाता है? बचता क्या? हमारे माँ बाप ने नहीं बोला अपने बच्चों को पढ़ा लो, वही बहुत है बस। और क्या करें, जितना हो सके मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, मेहनत करके बच्चों को पढ़ा मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें। कितनी सैलरी है आपकी? मैं कारीगर हूँ सिलाई का, तो मेरी पहले 13,580 थी। आपका सुनाई मैं गया नहीं हूँ, जब से मैंने सुना है ये कि 16,868 रुपये है। हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, इतनी मैंने सुना है कि इतनी है। अभी गया हूँ नहीं, कुछ पता नहीं है कंपनी, तो गया नहीं हूँ। अब जब सही हो जाएगा, मतलब माहौल थोड़ा गड़बड़ था इसीलिए गया नहीं। अब सही हो जाएगा जब जाऊँगा। जब आ जाए हाथ में तब माने आप कह रहे हो? हाँ मेरा यही हिसाब है। 7 तारीख को पता चलेगा। 7 तारीख को। तो ये नया गांव बंगेल, इस तरफ पीछे इलाहाबाद, ये पूरा मजदूरों की बस्ती है। और यहाँ काम करने वाले जो भी कर्मचारी मजदूर हैं उनको अब 7 तारीख का इंतज़ार है कि 7 तारीख को जब हाथ में तनख्वाह आएगी तब उनको पता चलेगा। जो सरकार का आदेश आया है ऊपर से, हाई पावर कमेटी ने जो आदेश दिया है कि 21% पैसा बढ़ेगा, वो बढ़ा कि वाकई नहीं बढ़ा। तो सबको 7 तारीख का इंतज़ार है हैं। पर जो पैसा बढ़ा है 21%, उससे संतुष्ट हैं? कहाँ से बढ़ेगा? जब बहुत दलाल हैं बीच में खाने वाले। कौन दलाल? जो है जो कंपनी में है, जो सब हाँ ठेकेदार को खाए आते हैं, ऊपर के नीचे होते हैं, वो खाए आते हैं। हमें से पूरी सैलरी नहीं मिलती है, खाली पूरी सैलरी नहीं मिल पाती है। चक्कर जी है, ऊपर के नीचे के वो खाए आते हैं। चक्कर जी है, हमें तो पता नहीं है कौन कौन खाता है। हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं बस खाली। आप लोग किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हो? लोगों को सुनाई मिलता है कि बहुत से लगे होते हैं जो बीच में पैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हम लोगों को जो दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मतलब वही कंपनियों में काम करते हैं जो, तो वही सुनाई मिलता है कि बीच में पैसे इधर उधर हो जाते हैं। बचे हुए जो पैसे होते हैं सैलरी के, वो मिलते हैं हम लोगों को। ठेकेदार की तरफ से सुनाई मिला है कि महंगा है। चक्कर जी है, यहाँ 5000 का 6000 का रूम है, और बच्चों को 15,000 सैलरी है। बता बच्चों महीने भर में 5-10 हज़ार रुपये खाए आते हैं, यानी कि क्या करें, क्या बचाओगे? गैस नहीं मिल रहा? 500 रुपये किलो डाल ले, 500 रुपये किलो। कहाँ पे? पीछे 500 रुपये? हाँ, पहले कितने की मिलती थी? पहले मिलती थी 90 रुपये में। 90 रुपये? हाँ जी, 5 गुना ज़्यादा। हाँ 500 रुपये किलो गैस डाल ले, और फिर चुपते बुलाते हैं गैस डालो। तो कनेक्शन नहीं है आप लोग के पास? नहीं सर, मेरे पास कनेक्शन क्यों नहीं लिया? पैसा नहीं सर है। ऐसा नहीं? हाँ जी सर, पैसा नहीं सर। हेलो, ये जो सिलेंडर है ये भरवाना मजबूरी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भाई साहब जानते हैं आप, प्रधानमंत्री जी हमारे देश चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री जी हैं जो प्रदेश चलाते हैं। बच्चे रोटी नहीं खाए सर। रोटी नहीं खाए? हम दिहाड़ी जाते हैं, दिहाड़ी से खाना खा के आए थे, मतलब 50 रुपये। ये बात भी सही कह रहे हैं भैया, फोन रखिए तो जब बात कर रहे हो। 50 रुपये का सर खाना खाए थे बाहर से, होटल से बाहर खाना खाए, फिर बच्चे के लिए बिरयानी लेके आए। गैस की मारा मारी सर है। कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे मेरी मैडम है, मेरी लड़की है सर, बस 3 लोग हैं। मैं बच्ची पढ़ती है? नहीं पढ़ती, पैसा नहीं है। नहीं पढ़ाते हैं? क्यों? पैसा नहीं है सर। 8 दिन। हाँ जी सर। तनख्वाह कितनी है? हाँ, तनख्वाह कितनी है? दिहाड़ी करता हूँ, 600 मिलता है। दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी। पूरा 30 दिन मिल जाता है दिहाड़ी? नहीं मिलता है। कितने दिन मिल पाता है? 20 दिन। 20 दिन? हाँ जी, 20 दिन मिलता है 600 रुपये के हिसाब से। 12-13 हज़ार रुपये आप कमा पाते हैं? 4000 रूम का भाड़ा देते हैं। 4000 रूम का भाड़ा है? हाँ जी। बचे 8000, उसमें क्या क्या करते हैं? खाना ना खा ले तो कभी कभार ड्रिंक कर लेते हैं सर। ड्रिंक मत किया करो। हाँ जी सर, मतलब बताते हैं, थोड़ा ऐसे पी लेते हैं सर। अब गैस मारे घूम रहे हैं, 2-3 घंटे से गैस नहीं मिलती, और दुकान वाले 400-500 रुपये किलो गैस बताते हैं। घर में खाना नहीं बन रहा है? आज नहीं बना है, कल बना था। बिल्कुल। तो भाई इनके ज़रिए मैं जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो सिलेंडर है ना, ये जो अभी नोएडा में हम लोग को देखने को मिला, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सिलेंडर भी है। अगर ये सिलेंडर के प्राइस महंगा, पैसा ना महंगा हुआ होता तो शायद इन लोगों पर इतना आर्थिक बोझ ना आता।
और उसके बाद शायद इनको आंदोलन करने के लिए, ज़मीन पर प्रदर्शन करने के लिए ना उतरना पड़ता। आप लोग ये तनख्वाहें तो बहुत साल से ऐसे ही हैं, 11,000 10,000, ऐसा तो नहीं कि अभी हो गई है। तो आप लोगों को जो ज़मीन पर उतरना पड़ा वो इसीलिए ना कि महंगाई बढ़ गई अचानक से, पूरा नहीं पड़ रहा था, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे होंगे। 2013 से अभी तक मतलब कि ये 2026 आ गया, जब ऐसा हुआ है मतलब कि लोगों को परेशानी हुई, लोग इतना मजबूर हो गए, तब ऐसे। और बाकी जो कि प्रशासन वहाँ कोर्ट द्वारा बताया गया कि यहाँ पे तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं हुआ, जिसके द्वारा यहाँ पे मजदूरों में आक्रोश था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तो लोग रेगुलर रहे। पूरा कोरोना जो भी परेशानी हुई, यहाँ पे ब्लैक सिलेंडर का जो ब्लैक होगा ना, यहाँ पे 1 किलो गैस अगर कोई लेने जा रहा है, कहीं भी मिल भी रही जल्दी, तो 350-400 रुपये। तो 1 किलो गैस 350-400 रुपये में लेना यहाँ पे, तो फिर कैसे रोटी खाना। जैसे आप लोग सुनते होंगे, बहुत खबरें आती है ना कि देश की इकॉनमी कितनी बढ़ गई, देश बहुत तरक्की कर रहा है, इतने ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है ना, दुनिया में 4थे नंबर पर देश आ गया। तो जो देश बढ़ रहा है वो आप लोग बढ़ रहे हो, आप लोग पास पैसा आता है कुछ है? आता है पैसा कहाँ नहीं आता है। कितनी तनख्वाह है आपकी? 10,000 10,500 सैलरी चल रही है 8 घंटे की। कितने साल से काम कर रहे हो? 5 साल से चल रहा है। 5 साल से 10,000 है। कुछ बढ़ी रहा है, रेट ही चल रहा है एलपी का इतना 10.5। कितनी तनख्वाह भी आपकी? तनख्वाह का है जी, वो 13,000 है। हाँ जी। और ऑपरेटर हैं। जब हमारी 13,000 है और हम मालिक से कहते हैं तो ये और कह देता है जो कि काम करो, काम करना है तो करना, चलो निकल जाओ। और मेहनत इतनी है कि खून पसीना हमारा बराबर एक हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे भी करते हैं, 8 घंटे भी करते हैं, और जो काम होता है तो 16 घंटे भी करते हैं। ओवर टाइम का पैसा मिलता है? और हाँ, ओवर टाइम में सिंगल ही मिलता है सर। आप बोला डबल देंगे अब हैं? आप डबल देंगे? डबल नहीं देने, अभी डबल की क्या, अभी तो सैलरी बढ़ाने का मतलब ही ना उनका। सैलरी सरकार ने कहा है ना बढ़ाने। सरकार ने कहा है, सरकार ने तो मतलब वो तो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये कह रहे हैं आपको काम करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। आप तो सैलरी दिखा रहे हैं लेकिन ओवर टाइम नहीं दिखा रहे हैं। उसमें जैसे लिस्ट जो लगा रखे हैं ना, उसमें ओवर टाइम नहीं दिखा रहे हैं। अब पता नहीं ओवर टाइम देंगे कि ऐसे। आगे और भी हो रही है कि जो कंपनी में जाकर के बोल भी रहा है ना, जैसे मेरे को या कोई सुपरवाइजर है या मैनेजर है या कोई भी है, मेरे को कोई गलत बोल रहा है और मैंने कोई जबान से बोल भी दिया, तो उसको क्या करते हैं, एक काम करो भाई, इसकी गेट पास बनवा दो और इसको बाहर निकाल दो। ऐसा भी कर रहे हैं अभी। तो आप ये समझिए कि इस देश में लेबर की कमी तो है नहीं, बहुत सारा आदमी है जो काम करने वाला लायक है, बेरोजगार है, तो लेबरों की कमी नहीं है। इसीलिए इन कर्मचारियों से, मजदूरों से इस तरीके से बर्ताव होता है कि कोई अगर ये बात बोले कि मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और यही धीमे धीमे जो है आंदोलन की शक्ल लेता है। अब ये साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी ना इस देश की सरकारों को, प्रशासन को, कि आखिर वो नौबत क्यों आई थी। जो हिंसा हुई वो गलत थी। आप लोग मानते हो हिंसा जो हुई गलत थी? नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत थी। वो हिंसा जो हुई थी वो गलत थी, इसको मानने की कायदे। हुई क्यों हिंसा? देखो ऐसा है, जब अहिंसा नहीं होती तो एक कंपनी वाले थोड़े घने या प्रशासन सुनने वाला नहीं था। ये समझ जाइए कि हमें लग रहा है कि आज जो भी कंपनियां चल रही है सब 8 ही घंटे में ख़त्म। 8 घंटे चलिए, मैं भी ड्यूटी करके आ रहा हूँ, 8 ही घंटे चला है बस, बंद। ओवर टाइम अभी नहीं करा? नहीं, डबल की वजह से। बताऊँ आपको कि 8 घंटे में इनकी पूर्ति काम की नहीं होगी। ये इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ कि इनकी 8 घंटे में पूर्ति काम की नहीं होगी, परंतु जब 8 घंटे की पूर्ति नहीं होगी तो हमें डबल ओवरटाइम देना पड़ेगा इनको। 8 घंटे में इनकी। अब ऐसा कहा तो है कि देंगे, क्या कह रहे हैं आप? कोई कंपनी डबल ओवर टाइम देने को तैयार नहीं है, किसी ने लिखा नहीं अभी तक। कोई कंपनी डबल ओवर टाइम देने को तैयार नहीं है, कोई भी। और देगी तो ओटी नहीं देगी। हाँ, जितने आदमी रूम लेकर रह रहे हैं बाहर के लोग, सबको प्रॉब्लम है। हर बिल्डिंग में दुकान है राशन की, आप बाहर से कहीं से राशन लेके खा नहीं सकते हो। उधार खाओगे, उसके कंट्रोल में उसको जो समझ में आएगा लिख देगा। 20,000 सैलरी हो जाएगा, आप कमाओगे, आपको लगेगा 20,000 कमा रहे हैं, आपका वहाँ सैलरी बढ़ा नहीं, इधर राशन का, तेल का, सबका रेट अपने आप बढ़ता है। कहीं और से राशन आप ले लो तो क्या होगा? नहीं ले सकते हो, बिल्डिंग में रहने नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे, बिल्डिंग में रहने नहीं देंगे। इस बात को अगर सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है सबके साथ, सबके साथ ऐसा होता है। अगर इस पे काम किया जाए ना, और तो 16,000 जो 17,000 सैलरी अभी जो जानकारी में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है।
सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं 10 रुपए की चीज है तो 15 रुपए लग रहे राशन पे। जो उधार में लेंगे तो 10 रुपए की चीज की 15 रुपए लग रहे हैं यहाँ पे। वाले लिखेंगे लेना हो चाहे ना लो। और हमारी माताओं बहनों को कंपनियों में दिक्कत है, हर लेडीज को महीना आता महीने में। बड़ा अधिकारी है तो बोलता क्या हो गया क्या हो गया, मैं बताऊंगा क्या हो गया तुमको, तो हर आदमी बोलता क्या हो गया। सुनो आटे कट्टे 240 रुपए जैसे 230 का मिल रहा है तो उधार मिलेंगे तो 300 रुपए का दे रहे हैं, 300 400 को दे रहे हैं, 420। यानी क्यों, उससे बोलो तो ये कहते लेना तो ले लो नहीं तो कमरा खाली कर दे। जैसे कमरे आप कह रहे हो, भैया बता रहे हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ एक राशन की दुकान है, अगर वहाँ से सामान नहीं लेंगे तो रूम खाली करना पड़ेगा। और तुम्हें रात में चाहे रोड पे लेटो चाहे कहीं भी लेटो, तुम्हारी बीवी बच्ची कहीं जाए, तुम्हें खाली करना है उसी टाइम। तो अभी आप लोगों ने इस बात की शिकायत की किसी से? आज इसे नोटिस आ गया। अभी मीडिया वाला आया, किससे शिकायत करे? गरीब बंदा किससे जाए? मीडिया वाला आएगा तभी तो जाएगा बंदा। हाँ अभी आए सर, पहले तो 4-5 दिन से ऐसे ही था सर। रूम भाड़ा, अरे शांत रहो, अरे शांत रहो। जो यहाँ का रूम है, जो किराया है यहाँ का नए गाँव का, वो एक निश्चित किराया कराया जाए। कितना किराया रखा जाएगा यहाँ का, ये नहीं कि मनमाने तरीके से लोग किराया बढ़ा देते हैं। हम क्या करें हम लोग? सर सुनिए, अभी हमारा कोई वेतन कोई भी नहीं बढ़ा है किसी का भी। रूम वाले कह रहे हैं 500 रुपए एक्स्ट्रा और देंगे। अब हो गया, अभी हो गया, हमारा हो गया चालू। चाहे हमारा ऊपर से हुआ नहीं हुआ, उनका हो गया चालू। या कमरा खाली करो या चले जाओ। बोल दिया है कि कमरा मालिक ने बोल दिया है कि 500 रुपया तुम्हारा बढ़ गया है और तुम रहना हो तो रहो, नहीं रहना रहे। तुम्हारी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी मैंने मतलब नहीं उससे। मतलब जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कहा जा रहा है देश बहुत तरक्की कर रहा है, सुनिए तो बात सुन, कहा जा रहा है कि अपनी इकोनॉमी जो है वो दुनिया में 4थे नंबर पे हो गई है ना, देश आगे बढ़ रहा है। आप लोग आगे बढ़ रहे हो? हम तो गड्ढे में जा रहे हैं, हम तो नीचे जा रहे हैं। हमको अपनी उस सैलरी के लिए तो सर फोड़ना पड़ रहा है। हमारे बढ़े 300 रुपये, महंगाई हो रही है जो है 2000 आगे, तो हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? तो जैसे अब आप लोगों ने आंदोलन किया, आप शांति है, तो इस सिलेंडर की कीमत कम हो या आप लोगों को सिलेंडर मिले, इसके लिए कोई अधिकारी आया आप लोग के बीच? कोई नहीं आया। ये जो रूम वाला आप लोग दिक्कत बता रहे हो कि किराया बढ़ गया, सुनिए तो सवाल सुनिए, तो जैसे ये किराया बढ़ गया, ये जो राशन वाली दिक्कत आप लोग बता रहे हैं, इसके लिए कोई आपके किसी कोई शिकायत सुनने अधिकारी आया? कोई भी नहीं आया। नहीं आया है? एक और बात है, इस बिल्डिंग को देखिए, जो वहाँ पेंट गिर रहा है ना, रूम भाड़े वाले से वसूला जाएगा। जब वो पेंटिंग होगा तुरंत आएंगे, जिस दिन पेंटर आएंगे उसके अगले महीने में भाड़ा बढ़ जाएगा। जीना के सफाई जो करने आते हैं ना झाड़ू वाले, एक किराएदार देते हैं, बिल्डिंग मालिक नहीं देता है। ना सेफ्टी है कोई किसी भी। हमें लग रहा है नए गांव में बहुत ही कम ऐसा बिल्डिंग है जिसमें CCTV कैमरा लगा होगा। बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, जैसे बिजली की, पानी की, साफ सफाई की? पानी तो हम मोली लेके पी रहा हूँ। देखो पानी हम मोल लेते हैं, बिजली का बिल उनसे ज्यादा। पानी सप्लाई वाला आता है कि क्या? बोतल बोतल लेते हैं, बोतल वाला आता है। बोतल वाला आता है, मतलब पानी आप लोग खरीद के पीते हैं। बिजली का बिल है वो भी एक्स्ट्रा हमसे जाता है, जो सरकारी रेट से उससे ज्यादा भी जाता है, 12 जाता है। बिजली का बिल है 6-7 रुपये आता है, पहले यूनिट है, अब इसमें 12-13 रुपये यूनिट ले रहे हैं। बिजली का बिल है, मतलब बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, पानी खरीद के लेना पड़ता है। उसके अलावा आप लोग बता रहे हो कैसे आप लोगों को जकड़ लिया गया है सिस्टम में, ऐसे चुंबक की तरह जकड़ा है कि अगर आप लोग वहाँ मनमानी नहीं मानोगे तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। पूरे महीना काम करूंगा ना, और अगर सारा रिकॉर्ड जोड़ा जाए तो आदमी के पास 1000 रुपये नहीं बचेगा। पूरा एक आप लोग पैसा कुछ घर भेज पाते हैं? अगर बीमार होते भी है ना तो घर से पैसा मंगाना पड़ता है या घर चले जाते हैं। आप लोग को सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती, मैं जानना चाहता हूँ। आप सब लोग वोट देते, वोट करो कि सरकार एक चीज को सबके लिए एक व्यवस्था बना दे कि चाहे कोई कितने प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई भी है, सरकारी स्कूल होने चाहिए और जाकि प्राइवेट स्कूलों को सबको बंद कर दे और सबके लिए कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए।
विधायक के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, वही सरकारी स्कूल बहुत उन्नति पे होगा, सारे बच्चे भी मतलब कि गरीब के भी उसी में पढ़े। विधायक के और नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? अब भैया ये बोल रहे हैं कि इन लोगों के वोट से जो विधायक चुने जाते हैं, जो कहा जाता है ये एक तरीके से जनता के नौकर हैं, चाहे अफसर हो चाहे वो विधायक मंत्री हो। ये पूछ रहे हैं सवाल कि भाई विधायक के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो शायद स्कूलों में ऐसा माहौल बन जाए कि इनके बच्चे भी पढ़ पाएं। बाकी तो इनका कहना है कि जो सरकारी स्कूल है वो इस लायक ही नहीं कि उनको बच्चों को वहाँ भेजा जाए, और प्राइवेट की फीस, वहाँ की किताबें इतनी महंगी हैं कि ये लोग व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है जो हम प्राइवेट में पढ़ा लें अपने बच्चों को। जैसे अब लोग कहेंगे, बहुत लोग जो है जो साधन संपन्न है वो आप लोग को देख के कहेंगे कि भाई इतनी तकलीफ है तो यहाँ क्यों रह रहे हैं, अपने गांव जाए, घर रहें जाके। मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। घर पे हमारे क्या सुविधा है? हम बिहार सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, अभी जो सम्राट चौधरी बने हैं माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमें क्या सुविधा दिया है बिहार में रहने का। आप बिहार लौटना चाहते हो? एकदम 100%। और वहाँ क्या करेंगे, क्या चिंता है इस बार? हाँ, आप कुछ जमीन है घर में, खेती बाड़ी बिल्कुल है। कितनी है? है मेरे 2.5 बीघा के करीब में। अब जाहिर सी बात उससे गुजारा तो होना नहीं है। अप्रैल के माह में बारिश हो रही है सर। जो खेती किए थे, मक्का की खेती हुआ था और गेहूं का पूरी बर्बाद हो गई। किस चीज़ से आएगी? इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं कि हम धंधा पे भी बैठे या सब्जी बेचे या किसी कंपनी में काम करें। किस बेस पे हम घर पे लौटे? यहाँ पे अगर हमें ऐसे संयंत्र में फंसाया गया है कि मॉर्निंग में 6 बजे जगो, 2 घंटे खाना बजाओ, 9 बजे ड्यूटी कुत्ते के जैसा भाग के जाओ, 9 बजे तक ड्यूटी करो, आओ तो माँ से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता है। और कीमत हमें क्या मिलता है? ओटी मिला करके 18,000, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं उठ पाती है। 18,000 में सर क्या बचता होगा? अगर 2 बंदे रह रहे हैं, 5,000 के किराए के रूम में 3,000 उसका घटा दीजिए, 1,000 मोबाइल बिजली बिल, 5,000 घटा दीजिए आप रूम का खर्चा, 3,000 पॉकेट मनी, सर क्या बचा? आप जोड़ के देखिए हमें बचा क्या। 7 तारीख से लेके आज 16 तारीख हो गया ना, मैं मम्मी से शर्म के मारे बात नहीं किया हूँ घर पे, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। मम्मी को क्या पता, वो तो डायरेक्ट कही हाँ बेटा तेरा 7 तारीख हो गया, पेमेंट आया, कुछ तो डाल। क्या जवाब देंगे हम? घर के बड़े बेटे हैं, पापा भी नहीं है। सब लाचार है। सम्राट चौधरी आज बने हैं ना माननीय मुख्यमंत्री, उनके पास एक न्यूज पहुंचाई गई है क्या कि हम बिहार वासियों के लिए क्या किए, वो कुछ ना करें, हमें बिहार वापस बुला ले, हमें कुछ रोजगार दे दे। कौन कौन लोग यहाँ बिहार के हैं भैया? आप लोग वापस जाना चाहते हैं अपने प्रदेश में हैं? पर वहाँ करेंगे क्या, इसकी चिंता है? उस चीज़ का वहाँ बिहार में जाकर जाने के बाद में संशोधन क्या है? अच्छा, सरकार को इसीलिए बैठाया गया कि जनता को रोजगार दे, कि हमको लोग क्या करना है हम ही लोग खुद डिसाइड करेंगे। फिर सरकार किस बात के लिए है? सरकार क्यों है? जब हमको सारा कुछ डिसाइड करना, हमको क्या करना, हमको क्या खाना, क्या करना है, तो फिर सरकार क्यों बनी है? फिर सरकार हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? हमारा टैक्स में है ना, फिर क्यों हम दे रहे हैं? अब बताइए आप। धान कटने पे बारिश हो जाता है तो पूरा धान खराब होता है, गेहूँ कटने के समय में बारिश हो जाती है तो उसमें क्या करे समय? अभी गेहूँ कटने के समय बारिश हो गया, पत्थर गिरा है, सारा गेहूँ खराब हो गया है, हम गाँव में रह क्या करेंगे सर? अगर हमारे कुछ कर सकते हैं। किसानों का गेहूँ हो गया है, अभी चल रहा था 2800, 2700, 3,000, अब किसान गेहूँ हो गया, अब कितना हो जाएगा? 2,000, 1,900, 1,500। मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले लोग, जिन घर में खेती होती है, वो कह रहे हैं कि जो गेहूं का मूल्य था वो पहले से कम हो गया है, पर जो यहाँ खरीदना पड़ रहा है वो सब महंगा हुआ है, वो दुगना तिगुना हो गया है। अब ये गांव घर अगर जाएं भी, मान लीजिए बहुत लोग सोचेंगे भाई इतनी तकलीफ है क्या कर रहे हैं नोएडा में, घर जाइए, पर घर जाके करें क्या? कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश में तमाम गांव देहात जिलों से आया है, तो घर में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इतनी जमीन जायदाद इनके पास नहीं कि वहाँ जाके खेती बाड़ी करें, कुछ और काम व्यवस्था कर लें। जैसे भैया कह रहे थे कि घर के आसपास अगर इंडस्ट्री होती तो वहाँ सब्जी बेच लेते, कुछ काम कर लेते। जो हरियाणा का ग्रेट है ना, वही ग्रेट यहाँ पे मिलना चाहिए ना हम लोगों को भी, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा ना अब भी। और फिर वो बोर्ड भी नहीं लगा रहे कि जिसकी सैलरी है इतनी परसेंटेज से बढ़नी चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना अभी, तो बढ़ना चाहिए इस चीज के बाद। तनख्वाह जब आएगी तब हम लोग आप लोगों से पूछने आएंगे एक बार, कब आती तनख्वाह? 7 तारीख को। तो 7 से 10 के बीच में एक बार फिर से हम आप लोगों के पास आएंगे। रुकिए तो, 7 से 10 तारीख के बीच, सुनिए तो, 7 से 10 के बीच तक मैं एक बार आप लोग के बीच आऊँगा और ये पूछूंगा आके कि जो सरकार का वादा है, जो 21% बढ़ाने की बात है, वो पूरा हुआ कि नहीं, जो डबल ओटी की बात है वो पूरा हुआ कि नहीं। मैं दोबारा आऊँगा आप लोग पूछने।
ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सैलरी के बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी कारीगर को भी नहीं आ रहा। कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अब इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। 13,500 रुपए सैलरी भी लगा रखी, 16,500 रुपए लगा रखे, एक ग्रेड लगा रखा। जो हाई फाई डिमांडेड मैं 2014 करता था ड्यूटी सैम्पलिंग में, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सैम्पलिंग उसका तकरीबन 21,000 रुपये सैलरी है, मतलब 21,000 रुपये आपको शोरूम पे लेना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ सर, और मैं इसलिए गया नहीं, गुस्सा आ गया मुझे। गुस्सा ही है मत सर, बहुत गुस्सा आ गया। वो लोग ऐसा कहते हैं कि आना नहीं आना, तो कोई बात नहीं, घर जा। काम किया जाए। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये सैलरी फिक्स होनी चाहिए, पीएफ पर्सनल कंपनी काटेगी, बात खत्म। 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। आप कह रहे हैं 20,000 रुपये हाथ में आना चाहिए, इतनी उतनी चाहिए तनख्वाह। ज्यादातर लोग आप लोग की डिमांड यही है 20,000। महंगाई के ज़माने में इंसान क्या करेगा? गैस मतलब एक गैस का देगा, किराया देगा, या बच्चे की फीस देगा, किस किस चीज़ की मतलब पूर्ति कर सकता है? जो ये बात बोल रहा है, मैं तो भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस 20-21 हज़ार रुपये में ये लोग गुजारा कर रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे हैं 20-21 हज़ार की, और ये 10-11 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं, क्या कोई जो बड़ा अधिकारी है या उनका कोई रिश्तेदार इस नोएडा शहर में 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 में गुजारा कर पाएगा? ये सवाल उनको खुद से भी पूछना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की जो डिमांड है ये कम से कम 20,000 हो जाए, वो कितनी जायज़ है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं, जो लोगों के मन में अभी भी तमाम आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को पूरा करने का काम है नोएडा प्रशासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का। अब वो कैसे करेंगे ये देखने वाला होगा, जब इन लोग की तनख्वाहें आएंगी तब वो ज़्यादा साफ हो पाएगा। उसके अलावा कैसे एक जाल यहाँ पर इन कॉलोनियों में चल रहा है, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो राशन लेने का हो, वो कैसे इन लोगों को जकड़े हुए हैं, इसको भी समझना होगा। और इस जाल को तोड़ने का काम भी प्रशासन का है। जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, उनका है, जो कमिश्नर हैं उनका है कि वो लोग आएँ, तय करें जो लोग फंसे हुए हैं उनको उससे कैसे निकालें। और सबसे पहला काम तो ये जो वादा है सैलरी के बाद में, जो सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ, वो है सिलेंडर। तो इन लोगों तक सिलेंडर कैसे पहुँचे, इसके भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। खाली संसद में बैठ के ऐलान कर देना कि सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, उससे ज़मीनी हकीकत नहीं बदलेगी। दिक्कत सिलेंडर की हो रही है अभी भी ना। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, ये लोग खुद बोल रहे हैं। वो कैसे सुलझे, इसके लिए भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, इसके लिए भी काम होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। हम अपना काम करते रहेंगे, आपको जो जनता की हकीकत है वो बताते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पे ऋषि।